हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे ग्रेविटी के ऊपर। दोस्तों बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो बनाना ही है, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटी है क्या? क्या है चीज़ ग्रेविटी? दोस्तों ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि हर एक प्लैनेट की अपनी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, अर्थ का अपना अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण हम धरती पर चिपके रहते हैं। जब हम जंप करते हैं और नीचे आ जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ऊपर की ओर उछालोगे तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का कारण क्या है कि धरती हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह दोस्तों मून का भी अपना एक अट्रैक्टिव फोर्स है, सन की भी अपनी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जितनी भी गैलेक्सियाँ, जितने भी प्लैनेट हैं इस यूनिवर्स में, सभी की अपनी अट्रैक्टिव फोर्स है। एक एग्जांपल और देता हूँ। आपने देखा होगा, हमने बहुत बार सुना है ज्वार भाटा आ गया है। बहुत बार देखा जो सुना होगा कि समुद्र का पानी ऊपर उछल रहा है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा नज़दीक आ गया है। कि चंद्रमा या मून क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि ग्रेविटी क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हाँ ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसे आगे जानने से पहले हमें जानना होगा सर न्यूटन के बारे में। वो कौन थे? न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी क्या है इसका फार्मूला, कैसे काम करती है, ये सभी कुछ बताया न्यूटन सर ने। तो एक दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है। न्यूटन साहब ने एक पेड़ से एप्पल गिरता देखा और उनके माइंड में एक क्रिएटिविटी जागी कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो दोस्तों एक छोटी सी क्रिएटिविटी ने पूरी यूनिवर्स को बदल के रख दिया। एक छोटी सी क्रिएटिविटी की वजह से आज बड़े बड़े रॉकेट हम स्पेस छोड़ते हैं। आज हमारा धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर एक अपना स्पेस स्टेशन है, जिसपे 8 से 10% डेली रहते हैं। वो हमारी धरती के और चारों ओर घूमता रहता है। दोस्तों ये सभी कुछ संभव हो पा रहा है ग्रेविटी कैलकुलेशन की वजह से, जो हमको सर न्यूटन साहब ने दी थी। तो चलिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं आगे। और न्यूटन साहब ने बताया था कि ग्रेविटेशन पुल क्या है, कैसे काम करता है, क्या है उसकी कैलकुलेशन। दोस्तों न्यूटन साहब ने हमें ये बताया था कि जो ग्रेविटेशन, धरती की जो ग्रेविटेशन है उसकी स्पीड कितनी है। तो दोस्तों उन्होंने जो स्पीड बताई थी वो थी 9.81 मीटर पर सेकंड। यानी कि दोस्तों आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर कोई पर्सन 10 या 20 बिल्डिंग के ऊपर गया है, अगर उसने वहाँ से छलांग लगा दी, यानी कि जंप कर दिया है, तो दोस्तों वो 1 सेकंड में 9.8 मीटर, लगभग मान के चले 10 मीटर अगर हम मान के चले, तो दोस्तों 5 सेकंड में कितना होएगा? 50 मीटर के आसपास। 50 मीटर के आसपास वो नीचे आ जाएगा। 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर मान के चले। वैसे तो 2 सेकंड में 19.6 आएगा, 3 सेकंड में वो 29.4 आएगा, 4 में 39.5 आएगा, और 5 सेकंड में वो 49.0 आएगा। यानी कि मान के चले 50 मीटर। 5 सेकंड में 50 मीटर वो नीचे आएगा। ये कैलकुलेशन बताई थी न्यूटन सर ने। कैलकुलेशन के हिसाब से आप जितने भी रॉकेट ऊपर जा रहे हैं या कुछ भी स्पेस में जितना भी कुछ वर्क हो रहा है, वो बहुत बड़ी देन है न्यूटन सर की। एक कंसेप्ट उन्होंने और दिया था। उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल दूँ आपको, मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक डस्टर है। दोस्तों उन्होंने कहा था कोई भी यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस समय बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, लोगों ने कर दिए। लोगों ने कहा अगर 2 चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है आपस में, तो एक दूसरे की तरफ मिल जानी चाहिए। कुर्सी, चेयर, बेड, सारे एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो न्यूटन साहब ने कहा था कि इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि जहाँ पर वो है 2 ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, यानी कि धरती पे है, धरती का जो मास है, जो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स है, जो खींचने की शक्ति है, वो इस 2 ऑब्जेक्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो तो धरती से छोटे ही है ना, मास में कम ही है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इतनी फोर्स नहीं जनरेट नहीं कर पा रहा है धरती के कंपैरिजन करे। तो इसलिए धरती सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच के रखती है। इसी तरह हम देखें मून को। दोस्तों मून का भी अपना अट्रैक्टिव फोर्स है। जब हम देखते हैं मून नज़दीक आता है तो पानी की समुद्र में लहरें बनने लगती है। इसी तरह इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स है अपना।
ये भी धरती के जो कुछ ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ खींचता है, लेकिन धरती का ग्रेविटेशन फोर्स इससे ज़्यादा है तो अपने तरफ पकड़ के रखती है। मान लीजिए कल ऐसा हो अगर धरती का ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाए तो सारा जितना भी पानी है, बड़े बड़े समुद्र से जितना भी पानी है वो सभी अट्रैक्ट हो जाएगा, वो खींचा चला जाएगा मून की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आगे हम देखते हैं, अगर हम पूरा यूनिवर्स अपनी देखें तो दोस्तों इसमें जितने 9 ग्रह होते हैं उसमें सबसे बड़ा है सन। तो सन की जो अट्रैक्शन पावर है बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन करें अर्थ से। तो सन ने क्या है, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, इसने जितने भी 8-9 ग्रह हैं उसको अपने सराउंडिंग कर रखे हैं, वो उसके आले दुआले चक्कर लगाते हैं। इसी तरह मून धरती के आले दुआले चक्कर लगाता है इसकी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। सन बहुत बड़ा है इसलिए इसके आले दुआले चक्कर लगाते हैं। आगे हम देखते हैं, ग्रेविटेशन को अच्छी तरह समझने से पहले आपको 2 कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझने पड़ेंगे जो इसमें भी काम आते हैं। एक है वेट, एक है मास। इसमें आपको आगे समझाता हूँ वेट और मास क्या है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए उसे देखते हैं। ग्रेविटी को अच्छी तरह से समझने से पहले आपको ये 2 टर्म्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने ये 2 टर्म्स अच्छी तरह सीख ली तो आपको ग्रेविटी के बारे में पूरी नॉलेज इसी कंसेप्ट से हो जाएगी। दोस्तों आइए ध्यान से देखना और समझते हैं। दोस्तों एक है वेट, एक है मास। अब क्या है वेट है, क्या है मास, आपको पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये है अर्थ, ये है मून, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा चंदा मामा, ये है जिसपे हम रहते हैं धरती माँ, ठीक है। अगर किसी पर्सन का धरती पे वेट है 100 किलोग्राम 100 केजी और उसका मास है 100 केजी। अभी मास और वेट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप ये समझिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन का वेट है 100 केजी और मास है उसका 100 केजी अर्थ पे। दोस्तों उसे हमने शिफ्ट कर दिया मून पे। एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना मून, धरती से स्पेस की ओर, स्पेस की ओर, फिर आगे मून की ओर। एस्ट्रोनॉट गया मून पे जाके लैंड कर गया। एक पर्सन जब मून पे जाता है तो दोस्तों उसका जो मास होता है, धरती पे मास था 100 केजी, मून पे जाके उसका मास हो जाएगा 100 केजी। लेकिन धरती पे उसका वेट था 100 केजी, वेट हो जाएगा 16 केजी। दोस्तों ये कंसेप्ट है मास और वेट का। वेट क्या है, वेट दोस्तों चेंज हो जाता है, जो मास है वो चेंज नहीं होता। क्या है कारण उसका? दोस्तों वेट तभी चेंज होता है जब हम जिस सरफेस पे, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसका ग्रेविटेशन फोर्स, जितनी ग्रेविटेशन उसकी फोर्स होती है वो उसी हिसाब से हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या है दोस्तों? ग्रेविटेशन फोर्स होती है जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसका खुद का मास, यानी कि उसका खुद का वेट कितना है, वो कितनी बड़ी है। मान लीजिए हमारी धरती बहुत बड़ी है, कंपैरिजन करें मून से, मून छोटा है, तो मून का अगर वो छोटा है, उसका साइज छोटा है, उसका वेट थोड़ा कम होगा, उसका मास कम होगा। तो इसलिए उसका अगर मास कम है तो उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशन पुल है, जिसे खींचने की जो शक्ति है वो भी कम है। हम कंपैरिजन करें अर्थ के साथ, धरती के साथ, तो इसलिए वहां पर जब हमारा कोई पर्सन जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है, मास उतना रहता है। सेम अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ का जो मास है वो इससे ज्यादा है। अगर एक एग्जांपल और देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 8-9 प्लैनेट है, हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें 8-9 प्लैनेट है। हर एक प्लैनेट का जो साइज है वो अलग अलग है, उसका मास अलग अलग है। तो आपको मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मान लीजिए कोई, जैसे कि आपको पता है हमारा जो अर्थ जो धरती है, धरती की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 9.8, ठीक है। ऐसे ही जो मरकरी है उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 7.3, कम है धरती से। वहां पर अगर हमारा पर्सन को जाएगा उसका वेट कम हो जाएगा, मास उतना रहेगा। मास क्या है? अब मास तो कंसेप्ट, मास और वेट को हम बताता हूँ। मास क्या है दोस्तों? कोई भी बॉडी है, बॉडी में ऑर्गन है, लीवर है, जितने भी ऑर्गन है, जो हमारे बोन्स है, जो हमारी स्किल है, सब मास ही है। मास का यानी कि मास का मतलब ये नहीं स्किन है कोई, ये क्या है, इसको भी, प्लास्टिक को भी हम मास ही कहेंगे, इसे भी मास है। जिसका कोई वजूद है धरती पे उसे हम मास कहेंगे, ठीक है। और वेट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट जिस प्लेनेट पे रहता है उसके ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग उसका वेट तय हो जाता है। मान जैसे मैं पहले बताया आपको, अगर कोई जहां से रह रहा है 100 केजी का बंदा, अगर उसको शिफ्ट कर दें तो उसका वेट कम हो जाएगा लेकिन मास उतना रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 9.8, ठीक है। इसका कितना है? इसका है 1.6। इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है, इसलिए इसका इधर जो हमारा आदमी रहता है उसका वेट 100, इधर जाके 16 हो गया।
तो इसी तरह दोस्तों जो सन है, सन तो बहुत बड़ा है, इसमें कितनी सारी धरती समा जाएगी, इसलिए इसका मास भी ज्यादा है, इसका वेट भी ज्यादा है, वेट यानी कि इसका मास ज्यादा है, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत ज्यादा है। इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, लगभग 270। इसका कितना है, 9.8, इसका 270। इसने पूरी प्लेनेट जो सोलर सिस्टम उसको अपने तरफ खींच रखा है, जाने देता, कहीं भागने देता। जैसे धरती ने मून को अपनी तरफ खींच रखा है, जाने देती होगी। इसी तरह इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। मान लीजिए किसी पर्सन का इधर 100 kg वेट है, मास है, तो जहां पर जाएगा उसका मास कितना आएगा, मास रहेगा उसका 100 kg, फिर वेट कितना हो जाएगा 2700 किलोग्राम। 2700 किलोग्राम, 2700 किलोग्राम। तो दोस्तों इतना वेट तो उठा पाता है, जाके ऐसे चिप जाएगा आदमी, धरती की सतह पे ऐसे चिप जाएगा, हाथ भी उठा नहीं पाएगा, इतना बल नहीं होगा। किसी के पास इतना बल है कि 2700 एक हाथ से 2700 किलो ऊपर उठा पाए। तो जहां पर मान लीजिए वैसे तो बहुत गर्म है, अगर किसी आदमी को मान लीजिए ठंडा हो जाए, इस पर छोड़ दे जाओगे ऐसे चिपक जाएगा धरती पे, तभी सांस भी जो हार्ट धड़कता है वो चिपक जाए, सब कुछ खत्म। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत क्लियर था आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा इस पे ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं साइंस में। चलिए ये और देखते हैं।